यूपी टेट का आंसर की फाइनल आ गया है। आप लोगों का कितना नंबर बन रहा है? अगर आप लोग पास हो गए हैं तो कांग्रेचुलेसन। अगर आप लोग पास नहीं हुए हैं तो जो है टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। सीटेट आप लोगों का आने वाला है और अगर आज से ही आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप सीटेट आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे। कभी कभी हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं तो भी हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। ये कह सकते हैं नेचुरल है तैयारी में। और डिमोटिवेशन भी नेचुरल है, बट आप लोगों को गिव अप नहीं करना है, तैयारी करते रहना है और सीटेट पे फोकस करना है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये मेरा जो है फाइनल आंसर है। मेरा टोटल 108 नंबर बन रहे हैं। मेरे सीडीपी में 26 नंबर, हिंदी में 26 नंबर। हिंदी इजी आई थी, कुछ सिली मिस्टेक हो गया। मुझे लगता है कि अधिकतर जो बच्चे पास नहीं हुए होंगे उनका सबका सिली मिस्टेक होगा। सिली मिस्टेक की वजह से ही वो पास नहीं हुए होंगे अगर वो बॉर्डर पे होंगे। और उसके बाद इंग्लिश मेरा इतना वीक नहीं है, बट पता नहीं जो है 2 तारीख का जो एग्ज़ाम था उसमें सेकंड शिफ्ट में था। मेरा इंग्लिश उतना ज़्यादा नहीं, मैं 20 नंबर तो बन ही जाने चाहिए थे, बट मेरे 15 नंबर ही बने। हाँ, मैथ मेरा वीक है तो मेरे 17 नंबर बने। मैंने अब की बार मैथ पे फोकस किया था तो मैं इतने में ही खुश हूँ। मेरा 1-2 नंबर और बन जाता, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी जिसकी वजह से 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे मैथ में कि मुझसे मैथ नहीं बनेगा। और साइंस में मेरे 23 नंबर हैं। तो मेरे कुल मिला के टोटल 150 में 108 नंबर आ रहे हैं। हाँ, मुझे थोड़ी सी गिल्टी है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक की वजह से कट गए, उसी का गिल्ट है। बाकी और मुझे किसी चीज़ का गिल्ट नहीं है क्योंकि एक बच्चे की माँ और लास्ट में प्रिपरेशन हुआ और पहले ही दिन मेरा एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में मैथ और साइंस का। तो पेपर थोड़ी सरप्राइजिंग थी। मैं ये नहीं कह सकती कि हार्ड था, जैसे हम एक माइंडसेट बना के गए थे उस अकॉर्डिंग नहीं आया था। बट क्या होता है कि हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, ये हम लोगों की गलती होती है। तो मैं ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ, बट ओवरऑल निकल गया, 108 नंबर मेरे आ गए हैं। तो मैंने तो टारगेट किया था कि कम से कम 115 तक मैं जाऊंगी, बट कुछ मैं 115 तक तब भी नहीं जाती अगर मैंने सिली मिस्टेक नहीं किए होते, क्योंकि जो है मेरा साइंस में 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से और एक हिंदी में 1 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से ख़राब हो गए और 1 क्वेश्चन मेरे सीडीपी में और 2 क्वेश्चन मैथ में। तो सब मिला के कम से कम जो है 115-15 आ जाते। हाँ, लगभग 115 तक चली जाती मैं, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन तो हो ही गए सिली मिस्टेक के। तो थोड़ा बहुत तो गिल्ट होता ही है, बट अपने गलतियों से सीखना चाहिए। पुराने गलतियों को के बारे में बार-बार सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी और आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग सीटेट पे फोकस करिए। और अगर 1-2 नंबर से जैसे बहुत लोगों का रुक गया है तो लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है बढ़ जाए, तो मे बी बढ़ जाए, मे बी घट भी सकता है, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। इसकी वजह से आप अपनी तैयारी मत रोकिए। क्या होता है कि हम लोग इतना सोच लेते हैं कि तैयारी करना बंद कर देते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने तैयारी पे फोकस करिए। और अगर आप मदर हैं और मदर के साथ आपने तैयारी की है और आपका नहीं निकला या आपका निकल गया तो कांग्रेचुलेसन, नहीं निकला तब भी कांग्रेचुलेसन, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ होता है। बच्चे के साथ पढ़ना, आप सीटेट की तैयारी करिए, गिव अप मत करिए। एंड बाय बाय, टेक केयर।